वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम डिटर्मिनेंट चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे। राइट, एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 हम राइट कर लें, उसके सारे बिट भी राइट कर लें। तो चलिए बिना देर करिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट्स। 2 इंटू 2 ऑर्डर में यहाँ पे दिए गए हैं डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या बोला है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, अब हम फर्स्ट आई को पिकअप करते हैं। डिटर्मिनेंट सिंबल देंगे और हमें लिखना है 7 8। क्वेश्चन कॉपी कर लेना है 8 9। राइट, अगर क्वेश्चन में बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 2 ऑर्डर का मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है? डायगोनली 7 को 9 में मल्टीप्लाई करना है और 8 को 8 में। फर्स्ट हम 7 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 9 माइनस देन 8 इंटू 8। 9 7 जा 63 माइनस 8 8 जा 64, सो इक्वल्स टू -1। ठीक है, 63 से 64 माइनस करेंगे तो -1 हो गया आंसर। ये हो गया फर्स्ट बिट का आंसर। सेकेंड बिट देखते हैं। क्वेश्चन कॉपी करने से पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे, फिर क्वेश्चन कॉपी करते हैं 5082। 50 से 82, फिर डायगोनली मल्टीप्लाई हमें करना है। 5 को 2 में मल्टीप्लाई करना है माइनस, फिर 0 को 8 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 इंटू 8, देन 5 2 जा 10 माइनस 0 को 8 में मल्टीप्लाई करें 0, सो 10 से 0 माइनस हो गया, हमारा वैल्यू हो गया 10। इट्स योर आंसर। तो सेकंड बिट का आंसर होता है 10। थर्ड बिट लिखते हैं, डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, देन क्वेश्चन कॉपी करते हैं 0732। 07 इट्स 32। ओके, देन 0 को हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स डायगोनली। ठीक है, आपको ऐसे ग्राफ नहीं करना है। ठीक है, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 0 को 2 में मल्टीप्लाई कर लेना है, देन डायगोनली, फिर 7 को 3 माइनस 7 इंटू 3। 0 को 2 में मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस का माइनस रहा, 7 3 जा 21, सो 21 ब्रैकेट क्लोज। 0 से 21 माइनस कर लेते हैं, इट्स -21। इट्स योर आंसर। ओके, देन लास्ट बिट 5796। डिटर्मिनेंट लिख लें इक्वल साइन, क्वेश्चन कॉपी करेंगे 5796। 5796, देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 5 6 जा 30, 9 7 जा 63। राइट, ओके, देन माइनस कर लेते हैं तो आंसर हमारा आता है -33। राइट, इट्स योर आंसर। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बिट के आंसर। -1 10 -21 देन -33। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पर भी बोला है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग 3 इंटू 3 ऑर्डर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 इंटू 2 ऑर्डर था, यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। बस इतना ही डिफरेंसेस है, वो 2 इंटू 2 ऑर्डर में था, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर में। तो फर्स्ट आई एंड सेकेंड आई क्वेश्चन हम राइट कर लिए हैं। बेसिकली इसमें 4 बिट है, 2 बिट को हम फर्स्ट आई सेकेंड आई को सॉल्व करेंगे, देन थर्ड आई एंड आई भी की ओर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आई को हम राइट करते हैं, लिखते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है 678 905 432। राइट,
अब करना क्या है हमें, ये हमारा A11 का प्लेस है, फर्स्ट प्लेस को हम A11 का प्लेस कहते हैं, A12 और ये हो गया A13 का प्लेस। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मैं इसे जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट कर दिया हूँ। तो ये A11 का प्लेस है, 7 का है, ये 8 का प्लेस है। ठीक है, अब हम पहले A11 को एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। देन जब हम 6 को पिकअप करेंगे तो 6 के सीधे का जो रो है उसके सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, और उसके सीधे में जो कॉलम है उसके भी एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो 6, 7, 8 डिलीट हो जाएंगे, इस तरफ से 6, 9, 4 डिलीट हो जाएंगे, बचेगा 0, 5, 3, 2। तो यहाँ लिखना है 0, 5, 3, 2, राइट। ओके, देन हमें माइनस करना है, क्योंकि पहला जो प्लेस होता है प्लस का, दूसरा जो होता है वो माइनस का, और तीसरा होता है प्लस का। ठीक है, A11 प्लस होता है, A12 माइनस होता है, A13 फिर प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया हूँ कि यहाँ पे A11 का मतलब क्या हो गया, 1, 1, 2, 11 का मतलब 1, 1, 2, 2 का मतलब हो गया इवन नंबर, तो इसलिए ये प्लस होगा। 12 क्या है, 1, 2, 3, 3 हो गया ऑड, तो इसलिए ये हो गया माइनस का प्लेस। 1, 3, 4, 4 हो गया इवन, इवन हो गया प्लस का प्लेस। ठीक है, तो जितने इवन होंगे वो प्लस होंगे, जितने ऑड होंगे वो माइनस होंगे। तो 6 हम ले लिए, 6 के सीधे के जितने एलिमेंट्स थे रो में डिलीट कर दिए और कॉलम में डिलीट कर दिए। ठीक है, अब हमें A12 लेना है। A12 में हमें क्या लिखना है, A12 का वैल्यू 7 है, तो हमें यहाँ 7 लिखना है। ओके, देन 7 के है ना सीधे के जो रो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 6, 7, 8, और उसके सीधे के कॉलम जो है 7, 0, 3 वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 6, 7, 8, 7, 0, 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 9, 5, 4, 2, 9, 5, 4, 2। ओके, देन अब आते हैं हम प्लस 8, A13 का प्लेस जो प्लस का प्लेस है, तो हम यहाँ पे प्लस साइन रखेंगे। अब यहाँ पे क्या रखना है 8, तो 8 ले लेते हैं, A13 में 8 लिखा है। अब 8 के सीधे के जो रो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 6, 7, 8 कैंसिल हो गया, और सीधे के कॉलम में 8, 8, 5, 2 कैंसिल हो गया। तो 6, 7, 8, 8, 5, 2 कैंसिल हो गया, बचा 9, 0, 4, 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 6 का 6 हमें रखना है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है डायगोनली, जैसे 2 × 2 ऑर्डर में हम डायगोनली मल्टीप्लाई करते थे। 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ले लेते हैं, 0 × 2 माइनस, फिर 3 × 5। 2 × 2 ऑर्डर में हमेशा बीच में आपको माइनस रखना है। ठीक है, 0 × 2 देन माइनस 3 × 5। ओके, देन माइनस 7 का 7 रखते हैं, 9 × 2 फिर से माइनस, 9 × 2 माइनस, फिर 4 × 5 प्लस 8 का 8 रखते हैं, 9 × 3 माइनस का माइनस रखते हैं, देन 4 × 0। 2 को 0 में मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस 3, 5 जा 15। ठीक है, अब माइनस का माइनस रखते हैं, 7 का 7 रहा, 9 2 जा 18 माइनस 4 5 जा 20, फिर प्लस 8 का 8 रखते हैं, 9 3 जा 27 माइनस 4 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। 6 × 0 से 15 माइनस करेंगे तो माइनस 15 रहेगा। ओके, देन माइनस 7 का 7 रखते हैं, 18 से 20 माइनस कर लेते हैं तो माइनस 2 आता है। ठीक है, क्योंकि 20 ग्रेटर है, प्लस 8 का 8 रखते हैं इंटू 27 से 0 माइनस कर लिए तो 27 का 27 रहा, 15 6 जा 90 माइनस प्लस माइनस 15 6 जा 90 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 प्लस, देन 18 को 27 में मल्टीप्लाई कर लें तो होता है 160, देन 6 2 यानी 260। ठीक है, 27 को 8 में मल्टीप्लाई कर लिए 216, माइनस 90 का 90 रखते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं, दोनों प्लस में है तो ये हो गया हमारा 230। ओके, 230 से हम 90 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 140। इट्स योर आंसर, राइट।
तो फर्स्ट आई को 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में था, हम सॉल्व किए, आंसर कितना आया 140। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बिट देखते हैं। डिटर्मिनेंट लिखना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है, 2 4 3, so 2 4 3, then 3 6 7, 3 6 7, 4 8 1, then 4 8 1। ओके, अब हमें क्या करना है, A11 को सॉल्व करना है। ये A11 का प्लेस है और ये A12 का और ये A13 का। आपको ऐसे नहीं लिखना है A11 12 13, ठीक है, जस्ट आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे यहाँ पे राइट कर दिया। 2 का 2 रख देना है। अब 2 के सीधे में जो रो है और कॉलम है वो उसके एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2 4 3 डिलीट हो गया, ऐसे इधर से 2 3 4 डिलीट हो गया, बचा 6 7 8 1। तो लिखना है यहाँ पे 6 7 8 1, राइट। ओके, ये प्लस का प्लेस है तो इसलिए प्लस रहा। सेकंड प्लेस जो होगा हमारा माइनस का प्लेस, ठीक है। माइनस के प्लेस में अब क्या करना है, 4 रखना है, 4। ओके, देन 2 4 3, इसके सीधे का रो कैंसिल हो गया और कॉलम कैंसिल होगा, 4 6 8। तो बचा 3 7 4 1, 3 7 4 1 प्लस। अब A13 का वैल्यू देखते हैं कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। यानी हम फर्स्ट रो को ही हम एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके सीधे में जितने एलिमेंट्स हैं 3 के सीधे में, उसे डिलीट कर देंगे और रो कॉलम में भी जितने हैं 3 7 1 वो भी डिलीट हो जाएगा, बचेगा 3 6 4 8। टू रखते हैं, देन आप डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर में आ गया है। 2 इंटू 2 ऑर्डर में 6 इंटू 1 माइनस रखते हैं 8 इंटू 7, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर में बीच में माइनस होता है, -4। 3 इंटू 1 फिर माइनस रखेंगे 4 इंटू 7, प्लस 3 का 3 रखते हैं और यहाँ पे हो गया 3 इंटू 8, देन माइनस का माइनस साइन रखते हैं, देन 4 इंटू 6। तो सारा डायगोनली मल्टीप्लाई हो गया। 2 6 1 जा 6, माइनस का माइनस, 8 7 जा 56, माइनस फिर 4 का 4 रखते हैं, 3 1 जा 3, माइनस 4 7 जा 28, प्लस 3 का 3 रखते हैं, 8 3 जा 24, माइनस 4 6 जा 24। ओके, 2 इंटू 56 से 6 माइनस कर लेंगे तो आ जाता है हमारा -50, क्योंकि 56 ग्रेटर है। -4 का 4 रखते हैं, 3 से माइनस कर लेते हैं 28, तो हो गया हमारा -25, ठीक है। 28 से 3 माइनस कर लेते हैं -25, प्लस 3 इंटू 24 से 24 माइनस कर लिए तो आ गया वैल्यू 0। अब माइनस प्लस माइनस, 2 को 50 में मल्टीप्लाई करें तो -100, माइनस माइनस प्लस 25 को 4 में मल्टीप्लाई करें तो 100, प्लस 3 को 0 में मल्टीप्लाई किए 0, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 0 आया, ये 0 हो गया, तो एंटायर वैल्यू हमारा कितना हो गया 0। इट्स योर आंसर। तो सेकंड बिट का जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 0, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन थर्ड बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट में लिखना है, थर्ड बिट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, क्वेश्चन कॉपी करना है, 0 0 0 3 2 1 5 8 9, राइट। आगे चल के जो क्लासेस होंगे उसमें हम प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में पता चलेगा कि कैसे हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं रूल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 0 0 0, आगे चल के प्रॉपर्टी में होगा कि अगर कोई भी रो का एक ही रो, अगर कॉलम एक ही रो या फिर एक ही कॉलम 0 होते हैं तो उनका वैल्यू डायरेक्ट 0 होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिस्टमेटिक जाएंगे और आंसर 0 निकलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम ले लेते हैं A11 के प्लेस में कितना है, 0 है, A12 में भी 0 है और A13 में भी 0 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 0 लिखना है A11 का प्लेस में। अब 0 के हर से सीधे रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, देन 2189 रह जाएगा, 2189, देन माइनस, फिर हम यहाँ पे रखेंगे 0 क्योंकि A12 का भी वैल्यू 0 है, फिर उसके सीधे के रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 3159, 3159, देन प्लस का प्लस रहा, A13 का वैल्यू भी 0 है, देन यहाँ पे डायगोनली है ना, अब यहाँ पे देखें सॉरी रो और इसके कॉलम कैंसिल हो गए, बचा 3258, 32 से 58, राइट। अब 0 को एंटायर वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, है ना, एंटायर वैल्यू अब मल्टीप्लाई भी कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को है ना 2 में मल्टीप्लाई करें 18, देन माइनस 8 1 जा इट्स 8, डायरेक्ट एक स्टेप में हाइड कर दिया हूँ, ठीक है, 9 2 जा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 18, 8 1 जा 8, माइनस 0, 9 3 जा 27, माइनस 5 1 जा 5, प्लस 0, 8 3 जा 24, माइनस 5 2 जा 10, 0, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई 18 से 8 माइनस हो गया, रह गया 10, माइनस 0, 27 से 5 माइनस कर लेते हैं, अच्छा 22, प्लस फिर 0, 24 से 10 माइनस कर लेते हैं इंटू 14, सो 0 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0 को 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, सो 0 0 0 0 इक्वल्स टू 0, इट्स योर आंसर, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बीट की ओर आते हैं। ओके नेक्स्ट, देन लास्ट बीट IV राइट कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, क्वेश्चन को कॉपी करना है, 222 313 देन 500, ओके, देन अब A11 का प्लेस में 2 है तो 2 को राइट करते हैं, उसके सीधे के रो के एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे और कॉलम भी एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, बचेगा 1300, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है 1300, राइट, ओके, देन बार दे देते हैं, पहला हमारा प्लस का है, दूसरा प्लेस हमारा ये माइनस का प्लेस है, ये प्लस का, ये माइनस, देन ये प्लस, ठीक है, -2, फिर 2 रखते हैं, रॉ और कॉलम डिलीट हो गया, 3350, देन लास्ट प्लेस हमारा प्लस का है तो +2 रखते हैं, 2 के सीधे के रॉ कॉलम कैंसिल हो गया, 3150, टू का 2 रखते हैं, देन डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर में ये हमारा है, 2 रो 2 कॉलम है यहाँ पे, तो 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0, देन माइनस, फिर 0 इंटू 3, देन फिर -2 का -2 रखते हैं, फिर ब्रैकेट, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0, माइनस का माइनस रखते हैं, देन 5 इंटू 3, प्लस 2 का 2 रखते हैं, देन ब्रैकेट में 3 इंटू 0, फिर 5 इंटू 1, राइट, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करें 0, माइनस 0 को 3 में मल्टीप्लाई किए 0, -2 का 2 रहा, देन 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 3 जा इट्स 15, प्लस 2 का 2 रखते हैं, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करें 0, 5 1 जा 5, 2 इंटू 0 से 0 माइनस हुआ 0, -2, देन 0 से 15 माइनस करेंगे तो -15, प्लस 2 इंटू 0 से 5 माइनस करेंगे तो -5, ठीक है, 2 को 0 में मल्टीप्लाई किए 0, माइनस माइनस हमारा प्लस, 15 2 जा 30, देन प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10,
अब हम 30 से 10 माइनस कर लेते हैं तो आंसर आता है हमारा 20। इट्स योर आंसर, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द माइनर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इन फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे बेसिकली 4 बिट है, जिससे हम 2 बिट राइट किए, पहले से सॉल्व करेंगे देन नेक्स्ट 2 बिट की ओर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द माइनर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इन डिटर्मिनेंट्स के हम माइनर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन लिख लेना है, डिटर्मिनेंट 8, 9, 7, 11, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट। अब इसका हम वैल्यू लिख लेते हैं। A11 का वैल्यू कितना है, ये होता है A11 8, ठीक है। देन A12 का वैल्यू कितना है 9, इसे हम A11 का प्लेस करते हैं, इसे A12 का कहते हैं, और A21 और ये होता है A22, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे A21 का वैल्यू होता है 7 और A22 का वैल्यू होता है 11, ठीक है। 11, 12, 21, 22, ठीक है। हम राइट कर लिए हैं वैल्यू सबके। अब हमें माइनस लिखना है। माइनर ऑफ A11 IE मतलब दैट इज, ठीक है। माइनर ऑफ A11, हमें A11 का माइनर फाइंड आउट करना है। माइनर ऑफ A11 दैट इज M11। M इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, M फॉर माइनर। A11 का हम माइनर निकालेंगे यानी M11 फाइंड आउट करेंगे। M11 इक्वल्स टू, अब हमें करना क्या है, A11 के सीधे के जो रो है उन्हें डिलीट कर देना है और कॉलम को भी डिलीट कर देना है, यानी 8 और 9 डिलीट ऐसे डिलीट हो जाएंगे और 8, 7 इधर से डिलीट हो जाएंगे, तो वैल्यू बचेगा कितना 11। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। तो हो गया माइनस ऑफ A11 दैट इज M11 इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब फिर हमें लिखना है माइनर ऑफ A12 दैट इज M12, ठीक है। A12 का आप देख लेते हैं, A12 के सीधे में जो रो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 8, 9 कैंसिल, और उसके सीधे में जो कॉलम है वो भी कैंसिल हो जाएगा 9, 11। तो 8, 9, 9, 11 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। देन हमें लिखना है माइनर ऑफ A21, ठीक है, दैट इज M21। अब 21 के सीधे के जो रो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 7, 11, और कॉलम जो है 7, 8 कैंसिल, तो 8, 7, 7, 11 कैंसिल, बचा हमारा 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। माइनर ऑफ A22 दैट इज M22, ओके, इजिकल टू, अब 22 में क्या आ गया 11 है, तो 11 के सीधे का रो कैंसिल हो गया, कॉलम कैंसिल हो गया, 9, 11, इधर से 11, 7, बचा हमारा 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट का आंसर, राइट। तो M11 11 है, M12 7 है, M21 9 है, M22 8 है, ठीक है। और इन्हें इस तरह के सेंटेंस में ही आपको लिखना है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बिट हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट लिखना है, इक्वल साइन देना है, 4, 3, 8, 6, 7, 5, 9, 0, 6, 9, 0, 6, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे वैल्यू सब लिखना है। A11 का वैल्यू कितना होता है 4, देन A12 का वैल्यू कितना होता है 3, देन A13 का वैल्यू कितना होता है 8, तो ऊपर का वैल्यू हो गया हमारा 11, 12, 13, ठीक है ना, 4, 3, 8। फिर A जो मिडिल रो है वो होता है 21, 22, 23, तो A21 का कितना हो गया 6, A22 हो गया 7,
और A23 हो गया हमारा 5। अब लास्ट रो जो है 31, 32, 33, A31 का वैल्यू होता है 9, A32 का वैल्यू होता है 0, A33 का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस लिखना है। ठीक है, माइनर ऑफ A11 का माइनर फाइंड आउट करना है। A11 IE मीन्स दैट इज M11, तो माइनर ऑफ A11 हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज M11। अब इक्वल साइन देना है। अब यहाँ क्या करना है, A11 का वैल्यू देखना है। A11 का वैल्यू 4 है, तो 4 के सीधे के रो कैंसिल हो जाएंगे और कॉलम भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 7, 5 और 0, 6 बचेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है 7, 5, 0, 6। ठीक है, अब इन 7, 5, 0, 6 को डायगोनली हमें सॉल्व कर लेना है, यानी 7 इंटू 6 माइनस 0 को हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 5। अब आ जाता है हमारा 7, 6 42 माइनस 0 को 5 में मल्टीप्लाई करें 0। अब 42 से 0 माइनस हो गया तो आंसर आ गया 42। तो हमारा M11 माइनर 11 हमारा 42 आंसर हो गया। अब हम देखेंगे, अब हम A12 यानी माइनर 12 फाइंड आउट करेंगे। माइनर ऑफ A12 IE दैट इज M12। अब M12 के सीधे में कौन है, ये हो गया हमारा A2 है, A12 है। A12 का सीधा रो और सीधा कॉलम जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6, 5, 9, 6, 6, 5, 9, 6। ठीक है, अब इसे डायगोनली मल्टीप्लाई कर लेना है। 6, 6 36 माइनस 9, 5 45, तो माइनस कर लेते हैं। 36 से 45 माइनस कर लेते हैं, तो आता है वैल्यू हमारा कितना, इट्स 9, राइट, सॉरी इट्स -9। ओके, देन हमें माइनर ऑफ A13 फाइंड आउट करना है, दैट इज M13। अब ये हो गया A13 के वैल्यू में 8 है, 8 के सीधे का रो कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, बचा 6, 7, 9, 0, 6, 7, 9, 0। ठीक है, ओके, 6 को 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 0, देन माइनस साइन, 9 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 63, देन आंसर आ गया हमारा -63। ओके, देन हमें फिर माइनर ऑफ A21 फाइंड आउट करना है। फर्स्ट के रो खत्म हो गए, 11, 12, 13 हो गया। अब हमारा 21, 22, 23, ये हो गया 21, 22, ये 23 है। तो हम A21 दैट इज M21 इक्वल्स टू, अब 6 के सीधे के जो रो है वो कैंसिल हो जाएंगे और कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 38, नीचे 06। ठीक है, 3806, 3 को 6 में मल्टीप्लाई किए 18, 0 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0, बीच में माइनस साइन जाएगा, 18 से 0 माइनस हो गया, वैल्यू 18। अब आते हैं माइनर ऑफ A22 दैट इज M22। M22 हमारा क्या है, ये हो गया M22, तो 7 के सीधे का जो रो है कैंसिल हो गया और कॉलम भी कैंसिल हो गया, 6, 7, 5 कैंसिल, 3, 7, 0 कैंसिल। अब कॉर्नर एलिमेंट रह गए 4, 8, 9, 6, 4, 8, 9, 6, 6, 4 24 माइनस 9, 8 72, देन हमारा आ गया -48, राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट, माइनर ऑफ A23 दैट इज M23। ठीक है,
23 का वैल्यू ये है, ठीक है 5, तो 5 के सीधे का 8 5 6 कॉलम कैंसिल हो जाएगा और रो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4390, ठीक है 4390। 4 को 0 में मल्टीप्लाई करें, -3 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इसे कर लेते हैं 400 माइनस 9 3 जा 27, देन वैल्यू आ गया हमारा -27। माइनर ऑफ ए, अब 23 हमारा कंप्लीट हो गया, 21 22 23 हो गया, अब 31 32 33 के आएंगे, ठीक है। तो माइनर ऑफ ए 31 दैट इज M31, ठीक है। M31 में क्या करना है, ये 31 प्लेस है तो इसके सीधे के कॉलम कैंसिल हो जाएगा और रो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3875, 3875, 3 5 जा 15 माइनस 7 8 जा 56, माइनस कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे आ गया 1, 5 से 1 माइनस कर लेते हैं 4, इट्स -41, राइट, ओके। माइनर ऑफ ए 32 दैट इज M32 का वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है, ये हो गया M32 का प्लेस में 0 है तो 0 के सीधे के जो रो है 960 कैंसिल हो जाएगा और कॉलम में 0 के सीधे में 370 है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4865, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20 माइनस 8 6 जा 48, आ गया हमारा वैल्यू -28, ठीक है, ओके। देन हमारा आ गया लास्ट A33 हमें सॉल्व करना है, तो A33 के लिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बोर्ड यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। M माइनर ऑफ A33 i.e. दैट इज M33 इक्वल, अब हम वैल्यू लिख लेते हैं, 33 का वैल्यू क्या आएगा, 33 में 6 है तो 6 के सीधे में 609 कैंसिल हो जाएगा और कॉलम 658 कैंसिल हो गया, बचा 4367, यहाँ पर लिखेंगे हम 4367, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 7 जा 28 माइनस देन 6 3 जा इट्स 18, 28 से 18 माइनस कर लेते हैं, देन बचा हमारा 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A11 का वैल्यू 42, 12 का आ गया -9, 13 का आ गया -63, M21 का वैल्यू हो गया 18, 22 का हो गया -48, 23 -27, 31 -41, 32 -28, देन 33 का वैल्यू आ गया दैट इज 10, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट, ये लास्ट 2 बिट है क्वेश्चन नंबर 3 के। तो थर्ड बिट भी हम राइट करते हैं, डिटर्मिनेंट हम लिखना है, डायरेक्ट हम थर्ड बिट लिख लेते हैं। A11 का वैल्यू हम यहीं से पिकअप कर लेते हैं, A11 का वैल्यू आता है 3, देन A12 का वैल्यू इट्स 7, देन A13 का वैल्यू आ गया इट्स 2, राइट। तो ऊपर के जो प्लेस हैं वो 11 12 और 13 प्लेस हो गए, फिर बीच का जो है हमारा मिडिल रो है 21 22 23, यानी A21 का वैल्यू आ गया 3, A22 का वैल्यू आ गया 0, A23 का वैल्यू आ गया 5, A23 का वैल्यू कितना है 5, ओके। देन A31 का वैल्यू 8 होगा, A32 का वैल्यू इट्स 2,
A33 का वैल्यू इट्स 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब हमें माइनस फाइंड आउट करना है। माइनर ऑफ A11 दैट इज i.e. M11, ओके, ऐसे लिखना है, ठीक है, सेंटेंस। अब M11 का वैल्यू देखेंगे। M11 के सीधे के जो एलिमेंट है रो में कैंसिल हो जाएंगे, कॉलम के भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0 5 2 1, ठीक है, ओके। देन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 को 1 में मल्टीप्लाई करें 0, माइनस 2 को 10 में मल्टीप्लाई, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0 से 10 माइनस हो गया -10। फिर हमें करना है माइनर ऑफ A12 दैट इज M12। अब M12 में क्या लिखना है? M12 में ये आ गया। अब इसके सीधे के 7 के सीधे के जो रो है 372 कैंसिल हो गया, 702 कैंसिल हो गया, बचा 3581। मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायगोनली, 3 1 जा 3 माइनस 8 5 जा 40। आंसर कितना आता है? 3 से 40 माइनस कर लें -37। माइनर ऑफ A13, 11 हो गया, 12 हो गया, अब हम 13 करेंगे दैट इज M13। M13 के वैल्यू में 2 है तो 372 रो में कैंसिल हो जाएगा, कॉलम में 251 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3082, 3082। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 8 को 0 में मल्टीप्लाई किया 0, तो 6 से 0 माइनस हो गया, हमारा वैल्यू आ गया 6, ठीक है, ओके। अब हम माइनर ऑफ A21 फाइंड आउट करेंगे। हमारा 11 12 13 हो गया, अब 21 22 23 करेंगे दैट इज M21। अब M21 में देखेंगे क्या आता है, देन ये हो गया M21। 21 के सीधे में 305 पे कैंसिल हो जाएगा, इधर से 338 कैंसिल हो जाएगा, बचा 7221, 7221। डायगोनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 माइनस 2 2 जा 4, देन वैल्यू आ गया कितना? 3। माइनर ऑफ A22 दैट इज M22। अब M22 में हम क्या करेंगे, ये हो गया M22। अब 0 के सीधे के जो कॉलम है 702 कैंसिल, रो 305 कैंसिल, बचा 3281, 3281। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 8 2 जा 16, देन इट्स -13। माइनर ऑफ A23 दैट इज M23। अब M23 फाइंड आउट करना है, ये हो गया हमारा M23, ठीक है, 21 22 दिस 23। 23 का रो कैंसिल कर लेते हैं और कॉलम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, बचा 3782, 3782। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 8 7 जा 56, देन माइनस 50, ओके। माइनर ऑफ A31 दैट इज M31। अब M31 का वैल्यू देखते हैं, ये हो गया हमारा 31 32 33, ठीक है, हम 31 देखेंगे। 31 के सीधे के कॉलम 338 कैंसिल हो गया, रो 821 कैंसिल हो गया, 7205, 7272 इट्स 05, ओके। देन इसे सॉल्व करते हैं डायगोनली, 7 5 जा 35 माइनस 2 को 0 में मल्टीप्लाई करें 0, 35 से 0 माइनस हो गया तो हो गया 35। माइनर ऑफ A32 दैट इज M32।
ये हो गया M32, ठीक है। अभी सीधे में है ना 8 2 1 कैंसिल हो जाएगा और रॉ भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 3 2 3 5। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, देन आंसर आ गया हमारा 9। माइनर ऑफ A33 दैट इज M33। अब M33 दैट इज द लास्ट, M33 हमारा 1 है, तो उसके सीधे का 8 2 1 ए रो कैंसिल हो जाएगा, कॉलम में 1 5 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 7 3 0 3 7 3 0। अब डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन 7 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो आंसर आता है हमारा -21। तो ये हो गया हमारा M11 10 -10, M12 हो गया हमारा -37, M13 हो गया हमारा 6, M21 3 22 -13 23 -50 31 35 32 9 हो गया, M33 लास्ट हमारा -21। इट्स योर आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन लास्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट बिट IB। अब हमें यहाँ पे A11 के प्लेस में लिख लेना है 0, A11 हमारा 0 है, A12 भी 0 है, A13 भी हमारा 0 है, 0 A13 0, A21 हमारा 3 है, देन A22 2 और A23 हमारा हो गया 1, ठीक है। A31 हमारा 5 है, A32 7 है, A33 हमारा हो गया 2, ओके। अब हमें माइनस फाइंड आउट करना है। माइनर ऑफ A11 i.e. that is M11 इक्वल साइन देते हैं। अब देखते हैं A11 में वैल्यू कितना है। अब 0 जो हो गया हमारा A11 है, उसके सीधे के कॉलम कैंसिल हो जाएंगे और रो भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2172। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 डायगोनली माइनस 7 1 जा 7, तो आंसर आता है हमारा -3, ठीक है, 4 - 7। माइनर ऑफ A12 दैट इज M12। अब M12 आ गया ये 0, ए हो गया M12। अब इसके सीधे के इसे M12 पे हैं या फिर A12 पे हैं, ठीक है। अब सीधे के रो और कॉलम हमारा कैंसिल हो गया। अब 3 1 5 2, ठीक है, 3 1 5 2। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, देन आंसर आ गया हमारा 1, ठीक है। अब हम लिखते हैं माइनर ऑफ A13 दैट इज M13। M13 में हमारा ये 0 है। अब 0 के सीधे के रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 7, ठीक है, 3 2 5 7। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21 माइनस 5 2 जा 10, तो 21 से 10 माइनस कर लेते हैं, वैल्यू आ गया हमारा 11, ठीक है, ओके। माइनर ऑफ A21 दैट इज M21 एन इक्वल साइन। अब M21 हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारा A21 है। अब इसके सीधे से हम कैंसिल कर देंगे रो और कॉलम को, और रो को भी कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारा क्या 0 0 7 2, ठीक है, 0 0 7 2। देन 0 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 0, माइनस 7 को 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0, देन इक्वल्स टू 0, ओके।
देन इससे हमें ऐसे हम कैंसिल कर लिए, इससे 21 प्लेस था हमारा, इधर से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल 0072। ओके, देन आ गया हमारा माइनर ऑफ A22 दैट इज M22। ओके, M22 में देखते हैं, M22 यानी A22 हमारा 2 है, 2 के सीधे का कॉलम सॉरी यस कॉलम और देन रो दोनों कैंसिल हो गया, 0052। तो डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं 0 को 2 में तो 0 आता है, -5 को 0 मल्टीप्लाई करें 0, देन आंसर 0। माइनर ऑफ A23 दैट इज M23। अब M23 देखेंगे, यानी हमारा A23 कौन है, 2 है सॉरी 1 है, तो 1 के सीधे का कॉलम और उसके सीधे का रो कैंसिल हो गया, 0057। अब 0 को 7 मल्टीप्लाई करें 0, 5 को 0 मल्टीप्लाई करें 0, आंसर 0। माइनर ऑफ A31 दैट इज M31। M31 हमारा प्लेस क्या है, 5 है, ठीक है, यानी A31। अब इसके सीधे के कॉलम और रो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0021, 00 से 21। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 1 में 0, देन 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, सो आंसर 0। माइनर ऑफ A32 दैट इज M32। अब 32 का प्लेस में 7 है, तो 7 के सीधे का रो कैंसिल हो गया और कॉलम भी कैंसिल हो गया, बचा 0031। डायगोनली मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से 0, 3 को 0 मल्टीप्लाई करें 0, देन आंसर 0। माइनर ऑफ A33 दैट इज M33। देखते हैं M33 में कितना लिखा है, तो A33 का वैल्यू 2 है, ठीक है, उसके सीधे का रो कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, 0032। डायगोनली मल्टीप्लाई करें, 0 to 0 मल्टीप्लाई, फिर करेंगे 3 को 0 में 0, तो 0 से -0 हो गया 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। A11 से लेके 11, 12, 13 का वैल्यू है -3, 1 एंड 11। देन यहाँ पे 21, 22, 23, देन 31, 32, 33 ये सब के वैल्यू जो हो गए हमारे 0, इसलिए 0 है क्योंकि इसके एक ही रो पूरा कम्प्लीटली 0 है, तो इसलिए हमारा बेसिकली 6 वैल्यूज जो है ना माइनर्स का वो 0 आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। ओके, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कवर कर लिए हैं, राइट। रिमेनिंग के क्वेश्चंस तो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक ये पहुँच पाएँ, क्योंकि हमारे क्लास का पर्पज़ भी यही है कि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोज़ पहुँच पाए और घर बैठे वो अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ, राइट। हैव अ गुड डे।